बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तसद्दुक़ अली है। आज मैं इंतहाई हसास और अहम मामले पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। आपसे दरख्वास्त करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है कि इस मामले पे ज़रूर सोचिएगा और जो आपसे हो सका वो ज़रूर कीजिएगा। बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में तकरीबन 45 लाख लोग जबरी मशक्क़त पे मजबूर हैं, यानी बाउंड लेबर हैं। इसमें बहुत से लोग हैं जिनमें ज़राई शोबे से भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं, यानी किसान हैं जो कि पूरे ख़ानदान किसी वडेरे के आगे काम कर रहे हैं, और दीगर इसकी सूरतें हैं। मगर सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो भट्टा मज़दूरों की है। भट्टा मज़दूर यानी जो भट्टे पे ईंटें बनाने का काम करते हैं। ये जो ईंटें हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं ये भट्टे पे बनती हैं और वहाँ पे पूरे ख़ानदान इसे बना रहे होते हैं। जबरी मशक्क़त या बाउंड लेबर वो यूँ कर रहे हैं कि किसी ज़माने में उन्होंने भट्टा मालिक से किसी मजबूरी के तहत कोई कर्ज़ लिया और अब पूरे ख़ानदान वो काम कर रहे हैं, मगर कर्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा। मैं एक मुद्दत से सोच रहा था कि अगर कम से कम तनख्वाह का हिसाब लगाया जाए तो यकीनन जो भट्टे मालिकान हैं उन्होंने उन मज़दूरों के पैसे देने होंगे बजाय इसके कि लेने के। मिसाल के तौर पे आज पाकिस्तान में कम से कम उजरत जो है वो 15,000 रुपये है माहाना मज़दूर की, या कोई भी कम से कम उजरत, जो कि बहुत ही कम है। मगर अगर कम से कम का भी हिसाब लगाएं तो अगर एक ख़ानदान के 6 अफराद काम कर रहे हैं तो एक महीने में 90,000 रुपया बनता है, और एक साल अगर वो काम करें तो उनका जो है तकरीबन 10 लाख से ऊपर की रकम उनकी भट्टा मालिक की तरफ बनती है। और हो सकता है उन्होंने 1 लाख रुपया कर्ज़ा दिया हो और एक मुद्दत से वो कर्ज़ ही ख़त्म नहीं हो रहा। उसकी वजह बड़ी ये है कि वो बहुत कम उजरत देते हैं या उन्हें मुफ्त काम करवाते हैं उस पैसे के इवज़। इस पे हम क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ी अहम बात है और मैं एक मुद्दत से सोच रहा था कि इस पे क्या किया जाए। खुशकिस्मती से मुझे बराबरी पार्टी पाकिस्तान के ग्रुप से ग़ुलाम अब्बास साहब से मुलाकात हुई। ग़ुलाम अब्बास साहब का ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। वो भट्टा मज़दूर के बेटे हैं, ख़ुद भी भट्टा मज़दूर हैं। किसी तरह से उन्होंने करके कुछ थोड़ी बहुत तालीम हासिल की, और उनकी सबसे पहले तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनकी ज़रूरत को, उनकी जिद्दोजहद को। कितने मुश्किल और कठिन हालात में वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ सरमाए का निज़ाम है, जिसके पास सरमाया होगा हुकूमत भी उसकी है, थाना भी उसका है, अदालत भी उसकी है। उन पर बहुत से झूठे मुकदमात भी चलाए जा रहे हैं और दीगर जो मुश्किलात हैं वो। इसमें सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरा पैगाम अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम तर लोगों तक पहुँचाएँ। एक तो ये किया जा सकता है कि कुछ अच्छे वकला हों जो इस केस को अदालत में लेके जाएँ और सुप्रीम कोर्ट की हद तक ले जाएंगे। कम से कम उजरतों के हिसाब से उन पैसों का हिसाब लगाया जाए। सबसे पहली तो बात यह है कि होना तो ये चाहिए कि भट्टे की सनद ही नेशनलाइज़ कर ली जाए, कौमी तहवील में ली जाए, यानी रियासत अपनी मलकियत में ले ले, जो कि ज़ाहिर है कि इस निज़ाम में, इस हुकूमत से हम उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन कम से कम हम इस केस को दायर कर सकते हैं। ग़ुलाम अब्बास साहब का नंबर मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में दे दूँ। आप ज़ाती तौर पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप जिस तरह से भी, जैसे भी उनसे उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कोई माली हौसला अफजाई की अपील की तो बात नहीं की, किसी तरह की भी किसी अपील की बात नहीं की, लेकिन मैंने ये फ़र्ज़ समझा कि मैं आप तक ये बात रखूं। और कुछ वकला ने ये केस दायर भी किया, लेकिन उनका कहना है कि जब भट्टा मज़दूर बेचारे अभी थाना में पर्चा दर्ज करवा के घर नहीं पहुंचते तो पीछे उन पे झूठे मुकदमे दायर करके उन्हें दर लिया जाता है और मजबूरन उन्हें सुलह की तरफ जाना पड़ रहा है। इतना बड़ा जुल्म है कि एक औरत बच्चा पैदा करती है और उसके बाद फ़ौरन भट्टा मालिक आगे उसे कहता है कि तुम काम पे चलो वरना तुम्हारी दिहाड़ी जो है वो कम लगेगी और मुझे तुम्हारे ख़ानदान के सारे अफराद से पूरी दिहाड़ी लेनी है। और छोटे छोटे बच्चे भी काम करने पे मजबूर हैं। अब अंदाज़ा करें, इस बात पे बड़ा ज़ोर दिया जाता है जी कि बच्चों से काम ना लिया जाए, चाइल्ड लेबर पे पाबंदी लगाई जाए, बच्चे जो हैं वो जो रखेगा काम पे उसे जुर्माना होगा। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि बच्चे काम करने पे क्यों मजबूर हैं, उनकी जो मजबूरियां हैं जिसकी बस वो काम करने पे मजबूर हैं वो दूर की जाएं। खैर, ये एक बहुत लंबी और अलग बहस है। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि इस तहरीक को, इस सूरत हाल के लिए हमें ग़ुलाम अब्बास साहब का साथ देना चाहिए हर तरह से, जिस तरह भी दे सकें। आप ज़रूरी नहीं है कि ग़ुलाम अब्बास साहब से रब्ता करें। आप अपने तौर पे आपके शहर में इर्द गिर्द जो भी भट्टे मौजूद हैं वहाँ पे जाके उन मज़दूरों से मिलें, उनके हालात ज़िंदगी जानें। अगर आप फेसबुक पे लिखते हैं तो आप इस पे लिखें। अगर आप वीडियो पैगाम बनाते हैं आप इस पे वीडियो पैगाम बनाएं। अगर आपका कोई भी ज़रिया, आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड करें। इसको किसी तरह से एक मज़बूत इशू बना के सामने लाया जाए ताकि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुकूमत है,
वो शायद मीडिया के प्रेशर में आके कहीं ना कहीं कोई एक्शन ले। चूँकि गुलाम अब्बास साहब ने मुझे बताया कि बहुत दफ़ा हमने देखा कि जो टीवी चैनल्स हैं उनकी लाइव गाड़ियाँ भट्टों पे जाती हैं, डॉक्यूमेंट्री भी बनाती हैं, लेकिन अक्सर वो डॉक्यूमेंट्री नशर भी नहीं होती क्योंकि ले दे हो जाता है। और यहाँ पे सब जो है बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ले दे के बगैर कुछ नहीं चलता। अगर हम आप मिल के गुलाम अब्बास साहब का साथ दें और एक ऐसी पुरजोर तहरीक जो है वो सामने लाएं जिसके प्रेशर से कुछ ना कुछ इसका हल हो जाए, जो कि मुकम्मल तौर पे मज़दूर के मसाइल का हल इस निज़ाम में मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतनी हमें ज़रूर करनी चाहिए। ख़ाह हमारा ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, गुलाम अब्बास साहब का बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ पाकिस्तान बराबरी पार्टी पाकिस्तान से है, लेकिन ये तहरीक वो मुकम्मल तौर पे गैर सियासी तौर पे चला रहे हैं। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि एक ऐसा इंसान जो मज़दूर है और मज़दूर के घर पैदा हुआ, उसने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये एक लंबी कहानी है कि पाकिस्तान में आम आदमी के लिए सियासत किस तरह से दूर कर दी गई है, आप सब में हम इससे वाकिफ़ हैं। बहरहाल ये इस तहरीक में उनका कोई सियासी रोल नहीं है, कोई सियासी अमल दखल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, मुस्लिम लीग नून से हैं या किसी भी अपोजिशन जमात से हैं, तो बजाय हुकूमत की फ़जूल चीज़ों पे या कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के, एक दूसरे के हंसी मजाक करने के, आप जेन्युइन इशू पे बात करें। और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं तो आप अपनी पार्टी के अंदर बात करें, अपने पार्टी के अहदेदारान से बात करें। आपके यहाँ अगर कोई मीटिंग होती है, कोई जायज़ा इजलास होता है, कोई जलसा होता है, तो वहाँ पे मैं आपसे एक बड़ी दर्दमंदाना और आजिज़ाना अपील करता हूँ कि इस इशू को ज़रूर उठाएँ। अगर आपको मेरी बात को यकीन नहीं है तो आप अपने तौर पे इस पे तहकीक करें, अपने तौर पे जाएं, अपने तौर पे हालात जांचें। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ मिन वन वो आप सच मानें। गुलाम अब्बास साहब ने मुझे एक और बड़ी अहम बात बताई और मेरी मालूमात में इजाफा किया कि ये लोग कर्ज़ा लेते क्यों हैं। कोई मज़दूर, कोई भट्टे पे काम करने वाला बेचारा कर्ज़ा क्यों लेता है? कहीं वो बीमार हो जाता है, कहीं वो हादसे का शिकार हो जाता है। हालांकि ऐसी सूरत हाल में जो उसका मालिक है, जिसने उसे काम दिया होता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए कोई फ़ंड, कोई ग्रांट, कोई पैसे रखे। 2018 अगस्त 2018 से पहले वाले जो इमरान खान साहब थे, वो अक्सर तकरीर में कहते थे कि मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैंने यूके में देखा है, मैंने यूके में ये देखा है, मैंने यूके में वो देखा है। मगर बड़ी हैरत है कि उन्होंने यूके में ये नहीं देखा कि वहाँ पे जो लेबर है उसके लिए सोशल सिक्योरिटी है, माशी तहफ़्फ़ुज़ है, और काम ना होने की सूरत में भी वो एक मुख्तलिफ, इसमें मुझे कानून की डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन ज़रा काम आप किसी के साथ काम देने का मायदा करते हैं तो जितना मायदा होता है, काम ना होने की सूरत में भी वो मायदा जो है उस अरसे तक बरकरार, उस अरसे तक उस पैसे दिए जाते हैं। ये सूरत हाल है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ऐसी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब इस पे ज़रूर सोचेंगे। आप 2 मिनट के लिए इस बात को छोड़ें, ये बात कौन कर रहा था, 2 मिनट के लिए आप इस बात को भूल के कि आपका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है, आप बड़े आराम से लेट के सोचें कि आपका या मेरा ख़ानदान पूरा का पूरा किसी के आगे मेहनत पे मजबूर हो, नस्ल दर नस्ल हम मेहनत कर रहे हों और हमें हासिल कुछ ना हो रहा हो, हम एक कर्ज़े से ना निकल पा रहे हों, तो हम क्या सोच रहे होंगे, हम क्या महसूस कर रहे होंगे। उम्मीद है जी आप इस पे ज़रूर गौर करेंगे और गुलाम अब्बास साहब का साथ ज़रूर देंगे या अपने अपने तौर पे ज़रूर काम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।